हेलो स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ये जो टॉपिक है बीकॉम फर्स्ट सेकंड सेम की बुक के अंदर है और +1 क्लास के अंदर भी है। मैथ में 6th चैप्टर है +1 क्लास के अंदर, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। देखो, लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ने से पहले हमें वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए और इक्वेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, लीनियर के बारे में भी पता होना चाहिए। 1 वेरिएबल की इक्वेशन है या 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं पहले वेरिएबल के बारे में। देखो, वेरिएबल्स, देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स हम पढ़ते हैं जैसे x, y, z, u, v, t, ये देखे होंगे तुमने। इनकी है ना वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे हम कभी x की वैल्यू ले लेते हैं 2.5, कभी x की वैल्यू ले लेते हैं 0.07, कभी x की वैल्यू ले लेते हैं 98 एंड सो ऑन। इसी तरह y, z की वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहती है इक्वेशन के अंदर, तो इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। x, y, z, u, v, w, r, s, t, ये वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। अब जैसे मैं मान लेता हूं 5, 2.5, 7/2, -0.9, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। 5 को हम 5 ही कहेंगे, 2.5 को हम 2.5 ही कहेंगे, बाकी और तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, वेरिएबल के अंदर x की वैल्यू कभी ये आ गई, कभी ये आ गई, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर का मतलब क्या होता है, रेखिक। रेखिक का मतलब यहां जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनकी पावर या उनकी घात 1 होनी चाहिए, 1 से ना कम ना ज्यादा, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, लीनियर बोल देते हैं। अब इक्वेशन की बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, जैसे मैं लिख देता हूं 5x + 9 = 0y, ये लीनियर इक्वेशन है। और ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, 1 वेरिएबल की है, 1 वेरिएबल है इसके अंदर। अब 1 वेरिएबल की बात करें, देखो इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो वेरिएबल क्या है, x है। या बोल देते हैं 1 वेरिएबल की, जैसे 5t + 8 = 0, ये भी 1 वेरिएबल की है। लीनियर क्यों है, क्योंकि देखो यहां x की पावर भी 1 और t की पावर भी 1 है, तो इसलिए क्या है, लीनियर है। अब हमारा जो टॉपिक है ना, उसके अंदर 2 वेरिएबल की बात कर रहा है, तो देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहां लीनियर इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल आएंगे, जैसे मैं लिख देता हूं ax + by + c = 0। देखो 2 वेरिएबल आ गए, कौन से आ गए, एक x आ गया और एक y आ गया। ये जो a b c जो लिखा है ना, ये रियल वैल्यू है, a b c आर रियल, ये अपने पास सारी क्या है, रियल वैल्यू है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 3x + 2y + 6 = 0, ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल हैं, एक x है और एक क्या है, y है। समझ में आ गया भाई, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है इनइक्वालिटीज। देखो इनइक्वालिटीज का एक नाम और भी है भाई, क्या नाम है, इनइक्वेशन भी बोल देते हैं इसको, इनइक्वेशन। इनइक्वेशन बोल दो या इनइक्वालिटीज बोल दो, बात एक ही है। अब जब इनइक्वेशन की हम बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर कुछ सिंबल आते हैं, क्या क्या आते हैं, जैसे लेस देन,
ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, देखो इसके अंदर आ गया ना, लेस देन तो था, नीचे एक निशान और आ गया इस तरह इक्वल का, तो इसको हम बोल देते हैं लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर यूज होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब एक लीनियर इनइक्वालिटीज बना रहा हूं टू वेरिएबल की, तो देखो जैसे इसी की बात कर लेते हैं, 3x प्लस 2y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दो, या लिख दो 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, या लिख दो जैसे 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। ये सारी की सारी क्या हैं, लीनियर इनइक्वेशन या फिर लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल हैं। अब ये जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इनइक्वेशन, ये हमने कैसे सोल्व करनी है और इनका कैसे सॉल्यूशन सेट आएगा या इनका कैसे रीजन बनेगा या ग्राफ बनेगा, वो चीजें हमने निकालनी है, वो मैं तुम्हें अब बता रहा हूं साथ के साथ। देखो अब जैसे एक एग्जांपल उठा रहा हूं मैं, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखो अब ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज, लेकिन अब इसको हम पहले लीनियर इक्वेशन में लिखेंगे, कैसे, x प्लस 2y इक्वल टू 2, चाहे यहां ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, तो सबसे पहले हमने इसको किस में लिखना है, इक्वल में लिखना है। अब इसके हमें यहां एक टेबल बना लेते हैं ऐसे, और ये जब टेबल बनाएंगे तो पहले हम लिखेंगे x और फिर क्या लिखेंगे, y। अब हम क्या करेंगे, पहले पुट कर लेते हैं, एक बार तो x की वैल्यू 0 और एक बार हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू जब पुट करोगे 0 तो y की वैल्यू निकलेगी, और जब तुम y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू निकलेगी। तो x की वैल्यू 0 लिखोगे तो y की वैल्यू देखो इस इक्वेशन फर्स्ट से क्या आएगी, x की जगह 0 प्लस 2y इक्वल टू 2, ये बन गया 2y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1, y की वैल्यू 1। अब y की वैल्यू 0 पुट करोगे इसी इक्वेशन के अंदर, इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो y की जगह 0, तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 2, 2 इंटू 0 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अगर y की वैल्यू 0 लिखी तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2y। तो मैंने बताया था एक बार x की जगह 0 और एक बार y की जगह 0। x की जगह 0 लिखोगे तो y की वैल्यू आएगी, y की जगह 0 लिखोगे तो x की वैल्यू आएगी। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, और वो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ये हमारी क्या होती है, x एक्सिस, x डैश, y एक्सिस, y डैश, ये होता है ओरिजिन, जहां x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। इसको O को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ये पॉइंट आएगा 1 2 3, यह आएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, x की वैल्यू -1, यहाँ y की वैल्यू -1 एंड सो ऑन। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। देखो ये पॉइंट्स उठा लेते हैं हम, तो क्या क्या पॉइंट है, तो 0 1, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है फिर y की, x की कितनी है 2, y की 0, दो पॉइंट है 0 1 2 0, x 0 y 1, ये पॉइंट आएगा, x2 y0, x2 y0, ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों को मिलाओगे तो ये लाइन बनेगी, और ये कौन सी इक्वेशन बनेगी अपने पास, x प्लस 2y इक्वल टू 2 बनेगी भाई।
अभी तो हमने इक्वल टू के लिए काम किया है, लेकिन यहां क्या था भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू था। अब इसके लिए हमने सोल्व करना, देखो कैसे सोल्व करेंगे। अब हम ये सबसे ध्यान देने वाली बात है, x प्लस 2y, चाहे यहां ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम इसको सिर्फ ग्रेटर देन ही लिखेंगे, ग्रेटर देन 2y। अब इसमें हम पॉइंट पुट करते हैं एट 0 0 या ओरिजिन बोल दो, एट ओरिजिन के लिए एट 0 0। जब 0 0 पुट करोगे x की जगह भी 0, y की जगह भी 0 भाई, तो 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन 2, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 बड़ा है 2 से। क्या बात ठीक है? नहीं भाई ये तो गलत है, 0 तो छोटा होता है 2 से, तो ये रीजन अपने पास क्या हो गया, फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो जाता है ना, तो इस लाइन का जो रीजन है वो ओरिजिन से दूर होगा। अगर ये आ जाता है ट्रू, तो उस लाइन का रीजन जो है वो ओरिजिन की तरफ होगा। ये ओरिजिन है भाई, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, जहां x भी 0 और y भी 0। अब ये फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया तो इस लाइन का रीजन क्या होगा, ओरिजिन से दूर, ओरिजिन से दूर इस साइड। तो इस लाइन का जो रीजन बनेगा वो ऐसे बनेगा, इस साइड बनेगा। ऐसे बनेगा। अगर ये ट्रू होता तो इस लाइन का रीजन ओरिजिन की तरफ बनता, इस साइड बनता। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं इसका, जिसका रीजन जो है ओरिजिन की तरफ होगा। जैसे इसका एक ये सेकंड एग्जांपल दे रखा है, ये करवा रहा हूं। स्केच द ग्राफ, ग्राफ बनाना हमें, सेकंड एग्जांपल है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6y। ये देखें, मैंने बताया था सबसे पहले ये लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखी है, इसको हम लीनियर इक्वेशन में लिखेंगे कैसे, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। फिर क्या करोगे, टेबल बनाओगे इस तरह का। ये जब टेबल बनाओगे यहां x और यहां y, क्या करोगे, पहले पुट करोगे x की जगह 0, x की जगह 0 लिखोगे तो 3 इंटू 0 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 6, y की वैल्यू आएगी 6/2, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की जगह 0। फिर क्या पुट करोगे, y की जगह 0, y की जगह 0 लिखोगे तो ये बनेगा 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 3x 3x, x की वैल्यू आएगी 6/3, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 2, x 2/0। पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स आ गए 0 3 एंड, और एक क्या पॉइंट आया 2 0। ग्राफ बनाना इसका हमने, ये x एक्सिस होगी, x डैश, y एक्सिस y डैश, ये पॉइंट क्या होगा O, ओरिजिन 0 0। पॉइंट लिखो, x की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सॉन, y की वैल्यू 1 2 3 एंड सॉन। देखो पॉइंट क्या है, 0 3, x की वैल्यू 0 y की 3, ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 2 0, x की वैल्यू 2 y की 0। इन दोनों पॉइंटों को मिलाओगे ऐसे। ये दोनों पॉइंट मिलाने के बाद इक्वेशन क्या आई अपने पास, ये आई है 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब हमें देखना है मेन जो चीज मैंने बताई थी इसकी, इस लाइन का जो ग्राफ होगा ना वो ओरिजिन की तरफ है, ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन से दूर है, वो हम कैसे देखेंगे, ये लीनियर इनइक्वालिटीज उठाएंगे भाई। 3x प्लस 2y इक्वल टू छोड़ दो, सिर्फ लेस देन उठाओ, लेस देन 6 एट ओरिजिन, एट मतलब 0 0, x की जगह भी 0 y की जगह भी 0।
3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन 6, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 लेस देन 6, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। अगर ये रिजल्ट ट्रू आ जाता है तो इस लाइन का जो रीजन होगा वो किसकी तरफ होगा? ओरिजिन की तरफ होगा, इस साइड बनेगा। तो इस पूरी लाइन का जो रीजन है वो इस तरफ बनाओगे तुम, ओरिजिन की तरफ। ऐसे हमने भाई स्केच करना है इसको, ठीक है। बाकी इसके और भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं अभी।